हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमें टारगेट कोस्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर आप सीएमए का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो लगभग 6 से लेकर 9 तक हमारे टारगेट कॉस्टिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आज की क्लास में पूरे समाप्त करते हैं। वैसे तो मैं 2 क्लास में लेने वाला था, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज ही क्लास में ये दोनों के दोनों सारे टॉप क्वेश्चन खत्म हो जाए और झंझट खत्म हो जाए टारगेट कॉस्टिंग की। कहता है बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट 1000 रुपए पर यूनिट। एक बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे और पेशेंस रखकर समझेंगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सीएमए फाइनल है, फाउंडेशन इंटर नहीं। ठीक है ना, इधर क्वेश्चन को बारीकी से समझना होता है, बहुत बारीकी से। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1000 एक यूनिट पे बेचती है। मतलब एक यूनिट की कॉस्ट उनकी कितनी आती है? 1000। ड्यू टू कंपटीशन its competitor are likely to reduce the price of 15%. Okay, B want respond aggressively by cutting the price 20%. अच्छा, ड्यू टू competition are likely to be, अच्छा पता है क्या चल रहा है? कह रहा है बी एक मैन्युफैक्चरर है, मान लो हम बी है। अब हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसका कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। अब जो कॉम्पिटिटर है वो अपना प्राइस ना 15% से कम कर रहे हैं। अब बी को लगा यार ये तो बहुत कम हो कर रहे हैं प्राइस, तो बी ने एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करा कि अगर वो 15 से कर रहे हैं तो हम 20 से करेंगे कम। तो ये लिखा हुआ है कि बी ने अपने जो प्राइस एक यूनिट 1000 रुपए का बेचता था उसको 20% से कम कर दिया, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने 15% से कम करा हुआ था। राइट, ठीक है। तो अगर 1000 रुपए पहले का बिकता था, अब कितने का बेचेगा बी? अब बेचेगा बी 800 रुपए का। 1000 रुपए में से 20% कम कर देंगे तो 800 रुपए का बेचेगा। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था एक, आई। ठीक है सर। अब इसने कहा यार प्राइस तो कम कर दिया मैंने, बी कह रहा है यार प्राइस तो मैंने मतलब अच्छे से एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करा और कम कर दिया मैंने प्राइस, मैंने और को देखकर अपना प्राइस और 5% कम कर दिया। इससे मेरी कॉस्ट तो ना कम होने वाली है, कॉस्ट तो नहीं आएगी, तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे तो लॉस हो जाएगा। मैं कमाने बैठा हूं बिजनेस के अंदर, क्या करूं ऐसा? तो इसने पता है क्या करा? इसने अपने वॉल्यूम ऑफ यूनिट को बढ़ा दिया। अब आपको पता है कि जब जब यूनिट को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हैं, तब तक फिक्स कॉस्ट का अपोर्शनमेंट सभी यूनिट्स पर होता है। फिक्स कॉस्ट तो सेम है। पहले 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आ रही थी तो 1.5 लाख यूनिट बनती थी, तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख में अपोर्शन हो रही थी। अब 2 लाख बनेगी तो कम हो जाएगा नहीं कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का कम हो जाएगा, इसलिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा दी। वेरिएबल तो बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने पर तो वो अपोर्शन ज्यादा में हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उसने कहा कि यार मैं अपने टोटल सेल में 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। इतनी सी बात मैंने जानी, और इतनी सी बात में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया है इसने कहा अब 1.5 लाख यूनिट बनाता था, अब 2 लाख बनाऊंगा, और अपना जो 1000 रुपए पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस था उसको कम करके 20% कम कर दूंगा। तो लगभग इसने क्या करा है, मैं व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए लगता हूं, देखिए आपके व्हाइट बैकग्राउंड में आंखों में चमक आएगी। ऑब्वियस है कि हो सकता है कि आपके आंखों में ऐसा लगे कि बहुत दर्द हो। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है नाइट मोड करके, शायद मेरे हिसाब से वो आप क्लिक करेंगे तो ये जो आंखों का ये जो व्हाइट है, ये पूरा बैकग्राउंड है, ये आपको येलो दिखेगा हल्का सा, तो इससे आपकी आंखें खराब नहीं होगी। अब व्हाइट बैकग्राउंड का रीजन ये होता है कि जब ब्लैक बैकग्राउंड लगाता हूं तो सामने जो चीजें होती है वो भी सोने लग जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। दूसरी बड़ी बात, इसके अलावा मैं इसमें ग्रीन करूंगा तो ग्रीन में सिर्फ ब्लैक पेन ही चलता है और कोई पेन चलता नहीं है, तो हाईलाइट नहीं कर पाता मैं चीजों को, इसलिए मैं व्हाइट लेता हूं। आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम, मेरे को हाईलाइट करनी होती है चीजों को अलग अलग जगह पर, इसलिए मैं डिफरेंट पेन लेता हूं। लो, मैंने कहा टारगेट सेलिंग प्राइस कितना है जी? टारगेट सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा सर वैसे तो 1000 रुपए पर यूनिट था, पर अब इसमें 20% लेस कर देंगे, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि 800 रुपए में एक यूनिट बेचेंगे। बहुत बढ़िया, 800 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर? प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं हटा दूं, प्रॉफिट जो मेरा 10% है, अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन हटा दूं जो कि कह रहा है 10% है, अब 10% किसका भाई? सेलिंग प्राइस का ही। 800 का बेचूंगा, उसमें 80 रुपए प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तो मेरा टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा, मेरा टारगेट कॉस्ट आ जाएगी जो कि मैं निकालना चाहता था, ये
मतलब इतने में मुझे बनाकर तैयार करना है। अगर मैंने इतने में बनाकर तैयार कर दिया तो 80 रुपये प्रॉफिट कमा लूंगा। अरे वाह, इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है, इतने में मुझे बनाकर तैयार कर देना है दोस्त। ठीक है सर, आगे इतनी बात समझ में? चलिए आज ही आ गया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने इतनी बात करी, क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें मेरे को देखने को मिली। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस टारगेट कॉस्ट को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहे हैं पहले एग्जिस्टिंग लेवल पर जब पहले काम करता था तो मेरी कॉस्ट ये आती थी, अब इनको टारगेट कॉस्ट मेरी ये हो गई। तो टारगेट कॉस्ट हमें पहले से गिवन है और हमें देखना है कि ये टारगेट कॉस्ट जो 720 रुपए है ना, इसका ब्रेकअप ऑफ टारगेट कॉस्ट देखना है हमें। क्या देखना है? ब्रेकअप। अरे वाला ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप ऑफ टारगेट कॉस्ट। सिंगल लोंडो के लिए क्या करा जाए? ये 720 का ब्रेकअप देखेंगे कि कितना इसका पार्ट डायरेक्ट मटेरियल का है, कितना लेबर का पार्ट है, कितना मशीनरी का पार्ट है। ये चीजें मुझे पहले से पर यूनिट गिवन है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। क्या बना रहे सर? स्टेटमेंट शोइंग टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। ऊपर नीचे हो सकता है, इग्नोर करिए इसे। बड़ी सिंपल चीज है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट जो दे रखा है उसको वैसे का वैसे डाल दो। ये देखिए आपको क्या दे रहा है, मटेरियल कॉस्ट पहले 400 लगती थी, इसको 385 में करो। हमारा टारगेट है मटेरियल 385 पर यूनिट पर खरीदना, से हम कोशिश करेंगे। तो यही तो पूरा चीज होती है कि इन पे हमें खरीद कर लेकर आना है, तभी हम 80 रुपए कमा पाएंगे एक यूनिट पर। तो हमने क्या करना है, अब मटेरियल कॉस्ट कितने की लेकर आनी है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 385 की बनानी है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिखे इसके साथ, सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। ₹385। इसके बाद सर आपके पास डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर पर यूनिट, मतलब डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट पे लेबर पे कितना खर्चा होना चाहिए? पहले 55 होता था, 50 करो से 50 रुपए खर्चा करना पड़ेगा हमें, तभी हम 720 रुपए अचीव कर पाएंगे। डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, ये है 60 रुपए। ठीक है सर। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओहो नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। पहले कितनी आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट? 525 रुपए। अच्छा ये जोड़ करी तो है शायद, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जोड़ करी है ये 400 प्लस 55 प्लस 70। हाँ हाँ जोड़ करी है, तो इसको ऐड कर देंगे भाई। तो अब मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? टारगेट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आनी है मेरी? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 385, 50 और 60, 495 रुपए डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी आई। इसके बाद अब ऐड करूंगी इसमें ओवरहेड। सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड कर दिए, अब इसमें ऐड कर देंगे ओवरहेड। ऐड करेंगे सर ओवरहेड। ओवरहेड कौन कौन से दे रखे हैं मुझे देखो, एक तो दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो दे रखा है मुझे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अब जो मुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में मुझे दे रखे हैं नंबर्स ऑफ ऑर्डर, 80 पर ऑर्डर, टेस्टिंग आर, यूनिट रीवर्क्ड, ये सारी बातें मुझे डिस्कशन कर रखी है, दे रखी। 3 टाइप की मुझे कॉस्ट गिवन है इसके अंदर। एक तो ये ऑर्डर कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट और रीवर्क कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में 3 टाइप की कॉस्ट गिवन है। ऑर्डर कॉस्ट, अब हर बार ऑर्डर देने पे 80 रुपए की कॉस्ट आती है।
21,250 रुपए की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास। मटेरियल जैसा याद आ रहा है कुछ? ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास क्या है टोटल? 21,250 ऑर्डर आया है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 21,250। अगर इतने ऑर्डर आए हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 80, तो आपके पास आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर पर यूनिट निकालना है तो अब आप 1.5 लाख यूनिट बना रहे हो या 2 लाख यूनिट बना रहे हो? सर मिस्टर बी ने कहा 1.5 की जगह 2 लाख यूनिट बनाइए, तो अब पर यूनिट कॉस्ट भी आपके पास नजर आ गई। मेरे को बताओ ये चीज समझ में नहीं आई? मैंने कहा सर सिंपल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है ना आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास 21,250 ऑर्डर आ रहे हैं तो एक ऑर्डर पे 80 रुपए खर्च हो रहा है। तो 21,250 में 21,250 है ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितने हैं? 21,250 मल्टीप्लाई बाय 80, हर एक ऑर्डर पे एक 80 रुपए खर्च होता है। ये बच गया भैया 17 लाख रुपए। और 17 लाख रुपए खर्च करे 2 लाख यूनिट बनाने में, तो पर यूनिट पे आ जाएगा 2 लाख से डिवाइड कर दो, 8.5 आ रहा है। 21,250 80 रुपए पर ऑर्डर, ठीक है। 8 पॉइंट यहां पर 5 आ रहा है सर, 8.5 डाल दो सर, कोई बात नहीं, 8.50 डाल दो। इसके बाद अगला करो। अगला क्या है? अगला है सर टेस्टिंग आर। इसमें भी वही कहानी। कैसे? सबसे पहले देखो आपके पास टोटल कितने आ रहे हैं। यहां देखो कि 30 लाख घंटे है, 1 घंटे के 2 रुपए। 30 लाख घंटे काम करते हैं और 1 घंटे के 2 रुपए, ये होगी टोटल कॉस्ट। अगर 1 घंटे के 2 रुपए कॉस्ट आ रही है, टेस्टिंग कॉस्ट की टेस्टिंग आर कितने हैं? 30 लाख घंटे। 30 लाख को पहले लिखो, और 1 घंटा अगर टेस्टिंग हो रही है तो 2 रुपए की कॉस्ट आती है। तो 30 लाख में कितने? 60 लाख। ये 60 लाख हो जाएगा। और हमने कितनी यूनिट बनाई सर? 2 लाख यूनिट बनाई। तो अगर 2 लाख यूनिट पे 60 लाख की कॉस्ट आई तो एक पे कितने की आएगी? 30 रुपए की। तो मतलब मेरा टेस्टिंग आर की जो कॉस्ट है, एक यूनिट बनाने पे 30 रुपए की कॉस्ट आएगी मेरे पे टेस्टिंग आर पे। इसके बाद रीवर्क कॉस्ट 1000 रुपए पर यूनिट है, वो 13,000 है। देखो रीवर्क करना पड़ा, रीवर्क कॉस्ट 13,000 यूनिट है टारगेट कॉस्ट, टारगेट वर्क उसमें। और कितने हैं? 100 रुपए है शायद, 100 रुपए पर यूनिट है कॉस्ट आ रही है। डिवाइडेड बाय 2 लाख करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पर यूनिट निकालना है ना। देखिए 13,000 यूनिट पे रीवर्क करा गया, दोबारा काम किया गया, और 1 यूनिट पे काम दोबारा करने पे 100 रुपए की कॉस्ट आई। तो 13,000 पे कितनी आ गई सर? 13 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। अगर 13 लाख रुपए की कॉस्ट आई टोटल पूरी प्रोडक्शन में, 2 लाख यूनिट बनाऊंगा तो 13 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी उनको रीवर्क करने में। तो अगर 13 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आ रही है रीवर्क करने में 2 लाख यूनिट को, सर नहीं, यहां पर यूनिट तो 13,000 यूनिट रीवर्क करा है ना। 13,000 यूनिट को तो रीवर्क में करा है, पर पहले आपने कितनी यूनिट बनाई थी सर? 2 लाख यूनिट बनाई थी। वो 2 लाख यूनिट जब आप बनाओगे उसमें जब कुछ यूनिट खराब निकलेगी उसमें तो रीवर्क करोगे। तो 13 लाख रुपए की कॉस्ट आती है आपकी रीवर्क की जब आप 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे कह सकता हूं, जब आप 2 लाख यूनिट बनाओगे ना उसमें 13 लाख रुपए की रिवर्क कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ यूनिट खराब हो जाएगा, उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करोगे पूरा, फिर उसमें से कुछ यूनिट खराब होगी लगभग 13, तो उसको रिवर्क कॉस्ट आएगी 13 लाख रुपए की। तो एक रुपए कितने की आएगी? 13 लाख रुपए। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 लाख रुपए, एक पर आगे 6.5 की। इसको क्या बोल रहे थे? रिवर्क कॉस्ट। ये लो जी, यहां पर मेरा टोटल। अब यहां पर आया था डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैंने इनडायरेक्ट भी जोड़ दिया। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जोड़ दिया। तो अब क्या आ जाएगा दोस्तों? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर कितनी आई है जरा बताइए। कहां गया रे? कहां वो? यूरो 495, 8.50, 30 और 6.5, 540 दोस्तों, 540, 540 रुपए की आपकी टोटल टारगेट कॉस्ट बनी। अभी 720 का ब्रेकअप दिखा रहा है हमें, अभी 540 तो आ गया, अभी कितना और आना बाकी है? 720 का टोटल ब्रेकअप है, 180 का भी हमें और चाहिए। अभी और है, अभी कहां जा रहा है? देखो और भी तो है अभी कॉस्ट।
नीचे आ जाओ, क्या आता है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, आपको नीचे दे रखा है। अब इसको जोड़ के 180 आ रहा है, देखो हो गई 720 रुपये पूरे। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पर ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो आपको पर यूनिट पहले से गिवन है, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर इसमें क्या क्या आपको पहले से गिवन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, रिसर्च एंड डिजाइन और मार्केटिंग कस्टमर सर्विस। रिसर्च एंड डिजाइन, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। पचास 130, यहां आ गया दोस्त 50, यहां आ गया 130, ये आ गया टोटल टारगेट कॉस्ट। ये हमारी टारगेट कॉस्ट का ब्रेकअप हो गया पूरा कि हमें कैसे कैसे करेंगे। 720 देख लो, चेक कर लो आराम से, इसको देख लो। ये टारगेट कॉस्ट का ब्रेकअप था ना, इसको हम टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। टारगेट कॉस्ट का नाम दिया कि हमने ये टारगेट कॉस्ट अचीव करनी है, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट का क्या ब्रेकअप था, मतलब 720 रुपए जो टोटल कॉस्ट आएगी, उसमें से इस पे इतना खर्चा होगा, इस पे इतना, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा उतना। और देखो और ब्रेकअप है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। तो सबसे पहले हमने ये निकाला, उसके बाद हमने ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट शो करा, टारगेट कॉस्ट जो 720 रुपए आया था हमारे पे, इसका क्या क्या ब्रेकअप होगा, हमने ब्रेकअप दिखाया पूरा। एंड इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करिए टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। हमने कर दिया सर, कितना आया था ये 720 रुपए। टारगेट कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वॉल्यूम शो द ब्रेकअप ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। हमने ये ब्रेकअप वाली स्टेटमेंट बना ली। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि टारगेट प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ, मतलब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है हमें। आज ये बना लेते हैं, सेकंड में 2 तो हमारी बन गई। टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट पे लिख दूं यहां पर, इतने सारे का कहां यूज करूंगा मैं, यूज ही कर लेते हैं। ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया पर यूनिट कॉस्ट, ये आ गया टोटल। और टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट पर सर, 2 लाख यूनिट पर है टोटल कॉस्ट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 लाख यूनिट बनाई गई है। अब प्रॉफिट जनरेट भी तो करना है, प्रॉफिट भी तो कमाना है हमें, हमें ये भी तो देखना है कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे 2 लाख यूनिट बेचकर। आइए एक एक करके स्टार्ट करा जाए। अब सबसे पहले आएगी सेल। आप अगर सेल करोगे तो आप कितने की बेचोगे एक यूनिट, सर 800 की बेचेंगे। और 2 लाख यूनिट कितने की बेचोगे, कर लो सर मल्टीप्लाई, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपए, तो लगभग लगभग 16 लाख रुपए। इतनी जीरो लग गई, गिना भी नहीं जा रहा, 16 करोड़ रुपए हो गया है। तो 16 करोड़ रुपीस, 16 करोड़ की बिकेगी। अब इधर लेस कर देंगे कॉस्ट, भाई सेल में से कॉस्ट लेस कर दोगे, खत्म। लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में 2 चीज आई थी, एक आया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक आया था ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग थी, एक ऑपरेटिंग थी। अब मैन्युफैक्चरिंग वाला बताओ सर क्या क्या था। मैन्युफैक्चरिंग में था सर लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीन, बस ये थी 3 चीजें। डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था, है ना, और एक मशीन था, डायरेक्ट मशीन था। इनकी पर यूनिट की हमें गिवन है, पीछे हमने स्टेटमेंट बनाई थी पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल था 385, 50 और 60, यहां डाल दो 385, 50 और 60, 2 लाख यूनिट पे कितना हो जाएगा, 385 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये आ गया भैया 77, हाँ 7 करोड़ 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख। यहां पर 2 लाख को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 1 करोड़।
2 लाख को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, और क्या 1 करोड़ 20 लाख। ये लो देखो देखो, ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कर दी। अब ये डायरेक्ट वाली माइनस करिए, अभी इनडायरेक्ट भी आ जाओ। इनडायरेक्ट में 3 चीजें थी, कौन कौन सी? ऑर्डर कॉस्ट, टेस्टिंग आवर, री कॉस्ट। 8.5, 30 और 6.5। ऑर्डर कॉस्ट, टेस्टिंग आवर, री, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टेस्टिंग आर कॉस्ट, भाई टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं, प्रॉफिट आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा रीवर्क कॉस्ट। लगभग मेरे हिसाब से यहां पर था 8.5, यहां था आपके पास 30 और यहां था 6.5 आई थिंक। देख लेंगे अभी। रिक्स है तो रिक्स है। 17 लाख रुपए, 17 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ नहीं, 60 लाख। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 1,30,000, 13 लाख रुपए। लो जी, ये सारी कॉस्ट माइनस कर दी मैंने। ये थोड़ा नीचे कर दे। ये 8.5 हो गया, ये 30 हो गया और 6.5 हो गया। लेट मी चेक। बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो टाइम लगता है। 8.5, 30 और 6.5। अब आ जाओ, अब क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जब आप टोटल सेल में से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। इसका एक नाम होता है, क्या बोला मैंने? सेल में से जब आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। करना जरा देखना। 16 करोड़ है भैया। 16 करोड़ में से पहले तो 7.70 करोड़, 16 में से 7.7 करोड़, बचा 8.30 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 1.2 करोड़, बता 6 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़, 6 करोड़ 10 लाख हो गया। माइनस करेंगे 17 लाख, 60 लाख, 60 लाख नहीं, एक जीरो और। ये तो जीरो गिनते गिनते थक गए भैया। मेरे हिसाब से 5 करोड़ 20 लाख आ रहा है। ये साफ तो दिख रहा है क्या? 5 करोड़ 20 लाख आ रहा है माइनस करने में। इसको बोलते हैं ग्रोस मार्जिन। क्या बोलेंगे? ग्रोस मार्जिन। अब ग्रोस मार्जिन में क्या और माइनस कर देंगे? सर ग्रोस मार्जिन में आप माइनस कर देंगे, ये रहा देखो ग्रोस मार्जिन। ग्रोस क्यों बोला? क्योंकि अभी टोटल खर्चे माइनस नहीं हुए। तो 5 करोड़ 20 लाख का तो ग्रोस मार्जिन है। इसके बाद आप यहां से माइनस करेंगे ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आप माइनस कर दो, जितनी भी ऑपरेटिंग करने की कॉस्ट आई थी। क्या क्या है सर उसमें? उसमें है भूल गया, रिसर्च एंड डिजाइन और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। रिसर्च एंड डिजाइन, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। इसकी वो तो बताओ कॉस्ट। 50 और 130। अब देखो यहां पर यूनिट है, यहां है 2 लाख यूनिट 50 रुपए के हिसाब से, और 2 लाख यूनिट 130 रुपए के हिसाब से भैया। चलो जी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया सर 1 करोड़। छोटी मोटी बातें तो कर ही नहीं रहे हम, करोड़ों में खेल रहे हैं। और यहां पर आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 130, यह आ गया 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख। माइनस कर दीजिए सर, ये आ गया आपका प्रॉफिट। खत्म होगी कहानी। 2 करोड़ 60 लाख प्लस 1 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख। तो 5-20 में से 3 करोड़ 60 माइनस कर देंगे, 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा सर इसमें क्या बोलते हैं जब हम कितना है ये? 1 करोड़ 60 लाख रुपए, इसको क्या बोलेंगे? इसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? जब आप ग्रॉस मार्जिन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं सर उसे। लो जी,
यहां मेरा प्रॉफिट स्टेटमेंट भी मैंने बना दी और ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। कितना सिंपल था, सिंपल था पर लेंथी था और मैं कराता ही स्लो हूं, ये तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्लो करा, देखो फायदा है, अगर हम स्लो कराएंगे तो हमारे पास स्पीड का ऑप्शन है, हम स्पीड बढ़ाकर तेज कर देंगे चीजें चीजों को। तो यहां पर तो एक इसका एक ऑप्शन है, पर अगर मान लो मैं बहुत तेज बढ़ा रहा हूं तो स्लो कैसे करा जाए, स्लो स्लो करने का भी ऑप्शन होगा होगा पर वो मजा नहीं होता। स्लो से तेज करने में अच्छा लगता है पर तेज से स्लो में अच्छा नहीं है। सातवां इलस्ट्रेशन देखिए, बड़ा ही सिंपल है, ये भी कुछ भी नहीं है इस इलस्ट्रेशन में। कह रहा है एक डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर है और सेल करती है 7500 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट है उसकी 7500 यूनिट बेचती है। द फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपए, एक यूनिट को बनाने में 100 रुपए लगते हैं। द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 लाख रुपए। कंपनी कह रही है यार 100 रुपए बनाने में लगेगा और कंपनी कह रही है कि भाई इस प्राइस को मैं फिक्स कर दूंगा, फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपीज और इस प्राइस को मैं फिक्स कर दूंगा क्योंकि मुझे कम से कम मेरी इन्वेस्टमेंट पे 20% का रिटर्न आना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या बोल रहा है निकालने को। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव एंड आल्सो कैलकुलेट द मार्कअप ऑन द फुल कॉस्ट पर यूनिट। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, किस पे निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट पर। ओके, फिर दूसरा कह रहा है कि पहले तो सेलिंग प्राइस आप बताओ, ऊपर दिए गए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। If the selling price are calculated above represent as a markup of 40% on a variable cost per unit, calculate the variable cost per unit। कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस जब निकल जाएगा तो निकालने के बाद अगर उसका मार्कअप 40% है ऑन वेरिएबल कॉस्ट, 40% ऑन वेरिएबल बोला है, ठीक है ना, तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के दिखाइए। तीसरा, तीन चार चीजें पूछिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्त। कैलकुलेट द कंपनी इनकम इफ इट हैज चेंज द सेलिंग प्राइस टू 115। At this price, the company would have sold 6,750 यूनिट। कह रहा है कंपनी की इनकम भी बताओ, अगर कंपनी ने सेलिंग प्राइस को 115 रुपए पर यूनिट कर दिया तो इस केस के अंदर उनकी जो सेलिंग प्राइस होगा यूनिट बिकेगी 6,700। सेलिंग प्राइस बढ़ाने से यूनिट कम बिकने लगी 6,750 रुपए। इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105 नेक्स्ट ईयर। कंपनी को अब अपना प्राइस कम उसने बढ़ाया, फिर 10 रुपए से कम करना पड़ा क्योंकि कंपटीशन प्रेशर बहुत था। इन ऑर्डर टू अचीव 7,500 यूनिट द कंपनी आल्सो प्लान टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इज 8,25,000। इफ द रिटर्न इफ अ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन, व्हाट्स द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कितना मस्त क्वेश्चन है, बस आंसर करने को मत बोलो, यही क्वेश्चन। अरे आंसर मत देखो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आंसर देख लो फिर क्या मजा, मैं क्यों हूं यहां पर, सारे से पहले से पता था। अगर आपके आंसर में नजर पड़ रही है तो मेरे पाप है, पाप, आपको पाप लगे। आ जाइए दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकली बातें करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमें पहले वाले केस के अंदर पूछ रहा है कि आप ना वो बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ, ठीक है जी। तो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, पहला वाला है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगी सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा कॉस्ट को यहां पर क्या बोला सर, कॉस्ट को यहां पर फुल कॉस्ट बोला, और सर प्रॉफिट को क्या बोला सर, प्रॉफिट को यहां बोला मार्कअप, ठीक है जी। और देन जाकर आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, इसको बोलते हैं टारगेट सेलिंग प्राइस, कितने का हम बेचना चाहेंगे। अगर हम हमारा प्रॉफिट कितना कमाना है ये फिक्स्ड है, अगर उतना प्रॉफिट कमाना है तो भाई इतना बेचो, ये तो 100 रुपए है। अगर आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, आओ क्या कह रहा था प्रॉफिट के बारे में, कह रहा है कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा तो अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी वो कर रहा है उसका 20% कमाना चाहता है मार्कअप, टोटल प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो, अगर वो टोटल प्रॉफिट अपना
20% ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाना चाहता है दोस्तों, 20% इन्वेस्टमेंट, तो कितना होगा सर? 20% किसका? 9 लाख रुपए का। टोटल उसने कितना इन्वेस्ट करा? 9 लाख रुपए। निकालिए सर, 18,000 रुपए हो जाएगा, 9 टू 18 हो गया ना, 18,000 रुपए कमाएगा वो। अच्छा, 18,000 रुपए प्रॉफिट कमाएगा जब वो 7500 यूनिट बेच देगा। भाई सेल करेगा 7500 यूनिट, तभी तो 18,000 प्रॉफिट कमाएगा। 18,000 उसने प्रॉफिट कमाया कब? जब उसने 7500 यूनिट सेल करी, तब जब वो इतनी यूनिट बेचेगा तभी वो इतना कमा पाएगा। तो अगर 7500 यूनिट बेचने पे 18,000 का प्रॉफिट, तो एक यूनिट पे कितना? तो प्रॉफिट पर यूनिट निकाल सकते हैं। हाँ सर, बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट पर यूनिट। अगर 18,000 रुपए टोटल प्रॉफिट कमा रहा है और एक 7500 टोटल यूनिट बेचने में, इतनी यूनिट बेचने में इतना प्रॉफिट, तो एक यूनिट पे कितना? तो 18,000 डिवाइड बाय 7500, तो एक यूनिट पे आ जाएगा 24 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट। प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ गया? 24 रुपीज। तो अगर 100 रुपए कॉस्ट है और 24 रुपए आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जो कि 9 लाख का 20% होगा। सिंपल, 9 लाख का 20% होता है 18,000 रुपए। अगर आप 7500 यूनिट बेचोगे और हर एक यूनिट पे 24 रुपए कमाओगे, तो 18 आ जाएगा, जो कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई। वो कह रहा था प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखा तो टोटल प्रॉफिट बनता है 18,000 रुपए। तो अगर आप एक यूनिट 24 रुपए की बेचोगे तो 18,000 रुपए आप कमा लोगे, जो आपका चाहिए प्रॉफिट इतना। तो आपको एक यूनिट कितने की बेचनी होगी? 124 रुपए की बेचनी होगी, और हर एक यूनिट पे 24 रुपए प्रॉफिट कमाना होगा। पहला हो गया कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है जी। अब ये वाली चीज कभी नहीं दे रही स्टडी मैट में। अब स्टडी मैट का सोल्यूशन देख लो। अब एक बार स्टडी मैट का सोल्यूशन देखो। यही होता है दोस्तों स्टडी मैट से सिंपल पढ़ने में और क्लास लेने में फर्क होता है। क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये 24 कहां से आया, कैसे बताएगा कोई बच्चा? बताओ कैसा आया 24 रुपए? वो समझने में कह रहे हैं यार 20% है, 20% है यार, 20% है किसका? 20% किसका? 20% इसका क्या? 100 का 100 का 20% तो भैया 20 होता है। कैसे करेंगे ये 24 आया कैसे? कंफ्यूज है। तो ये फर्क होता है स्टडी मैट से पढ़ने में। स्टडी मैट में क्लासिफिकेशन नहीं दिया होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, आंसर दिया होगा। आंसर हम मैच करके दिखा देंगे, एक्सप्लेनेशन ये रहा देखो सामने। जादू जादू। अगला कहता है अगर सेलिंग प्राइस जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा 124, और अगर मार्कअप आप रखते हो वेरिएबल कॉस्ट का 40%, तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के दिखाइए। तो मुझे सेकंड पार्ट बताना है। सेकंड पार्ट में मुझे बोल रहा है कैलकुलेट करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और कंडीशन क्या है? सेलिंग प्राइस ऊपर वाला होना चाहिए और मार्कअप वेरिएबल कॉस्ट का 40% होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कैलकुलेटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सी बात है, क्या क्या कंडीशन है वो पहले देख लो एक बार। पहली कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस आपका वही ऊपर वाला होना चाहिए, मतलब 124। दूसरी कंडीशन है कि जो आपका मार्कअप होना चाहिए वो 40% होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट का। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, व्हाट विल बी द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितनी है ये तो बताओ। फिक्स कॉस्ट तो बताई नहीं आपने। अब जब नहीं बताए तो उसको नील मान लेंगे। देखिए वैसे फिक्स कॉस्ट नील होती नहीं है, पर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट दिया ही नहीं भाई। अब दिया नहीं तो अपने आप से क्या ज्यूम कर लूंगा मैं? ऐसा तो कॉस्टिंग कुछ कहता नहीं, और कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कहता, तो भाई मैं नील ही मानूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ा है सभी ने। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता है प्रॉफिट, जो कि मार्कअप हो गया है ना। सेल मुझे गिवन है, यस 124। वेरिएबल कॉस्ट यही तो निकालना है, यही गिवन नहीं है। ठीक है सर कोई बात नहीं। प्रॉफिट पता है क्या? हाँ सर प्रॉफिट पता है, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन निकलेगा, जो ही पता चलेगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट मान लो x है, तो ये कितना हो जाएगा? 124 प्लस x हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट मुझे दिया नहीं, ये मेरा नील है, फिक्स कॉस्ट मेरा नील है। और कह रहा है प्रॉफिट क्या होगा? 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, 40% ऑफ x होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0.40x है ना भाई? बताओ सर
ये तो क्लियर है आपको यार, ये बात समझ में आ गई। वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता था, मैंने एक्स मान लिया, और फिक्स कॉस्ट मुझे दिया नहीं था, मैंने नील मान लिया। तो मुझे बताओ, जब टोटल कंट्रीब्यूशन से नील हटाऊंगा तो ये आना चाहिए, प्रॉफिट आपको इतना आना चाहिए। तो ऐसा क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरा प्रॉफिट 40% आ जाए वेरिएबल कॉस्ट का ही। तो मैंने कहा प्रॉफिट जो है 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो कि भाई 124 + 1 - 0 इजिकल टू दिस, यही आना चाहिए। कैसे? 124 सेल है प्लस वेरिएबल कॉस्ट इजिकल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो 0 है। देख रहे हो आप? ओहो एक मिनट, सॉरी यार, सॉरी, माय मिस्टेक, माइनस होना है यहां पर, प्लस कहां कर रहा हूं इसको मैं। हाँ 124 मतलब सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं यार, बड़ा सिंपल है। एक मिनट देना, कहां गए रे। आप कह सकते हो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इजिकल टू प्रॉफिट, सिंपल। इस तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर उस पर प्रॉब्लम आए तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल आपको दे रखा है 124, वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, इसको एक्स मान लिया, फिक्स कॉस्ट नहीं थी, इसको 0। प्रॉफिट क्या है? 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, याद आएगा 124 माइनस एक्स इजिकल टू 40% ऑफ किसका? 40%, 40% को ले सकते हैं 40/100 इंटू वेरिएबल कॉस्ट एक्स। तो 124 40 क्या हो जाएगा? ये 0.4x माइनस ये इधर आकर हो जाएगा प्लस 1x। तो 124 इजिकल टू 1.4x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 124 डिवाइड बाय 1.4। जादू जादू, 124 डिवाइड बाय 1.4, यह आ गया 88.57। 88.57। और अगर आपको अप्रोक्स करना चाहते हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई 89। अगर अप्रोक्स लेना चाहते हो 89 अप्रोक्स, कर लो आंसर। अब उनका एक्सप्लेनेशन में और मेरा एक्सप्लेनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा एक्सप्लेनेशन बड़ा हो सकता है पर सिंपल होगा। अब ये चीजें आपको बच्चों वाली चीज है, ये चीज तो करा। लेट द वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स लिख लो, लेट द वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स। कितना सिंपल है, खत्म हो गया जी। अगला पढ़े, चलो जी। अगला 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 कहां गया? कैलकुलेट द कंपनी इनकम। आपको कंपनी की इनकम बतानी है। अगर सेलिंग प्राइस को चेंज करके 115 कर दे, और अगर आप प्राइस 115 रखोगे तो इस वजह से कंपनी 6750 यूनिट ही बेच पाएगी। तो सिंपल चीज है, 3-4 बातें बताई इसने हमें। इसने कहा से सिंपल है, पहले आप सेलिंग प्राइस को करो 115 पर यूनिट, एक यूनिट आप 115 का बेचोगे। तीसरा वाला कर रहा हूं मैं। फिर कह रहा है जो यूनिट आप सोल्ड कर पाओगे वो 6750 यूनिट ही आप बेच पाओगे। तो आप मुझे बताओ कंपनी की टोटल इनकम। मैंने कहा टोटल सेल निकाल लो भाई, टोटल सेल कितनी है? आप कहोगे सर 6750 यूनिट आपने बेची और एक यूनिट आपके 115 की बेच रहे हो, तो 6750 मल्टीप्लाई बाय 115, ये आ जाएगा भाई 77,76,250। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए सर। लाइक तो कर दिया करो यार वीडियो को, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। लाइक, ठीक है जी, समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस आपको मिल गया। अब इसमें क्या माइनस करते हैं? टोटल कॉस्ट। टोटल सेल में टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, खत्म कहानी, प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम ही तो बतानी है, इनकम मतलब प्रॉफिट। अच्छा भाई वेरिएबल कॉस्ट अभी भी निकाली मैंने 89 रुपीज पर यूनिट, अभी भी मैंने बताया ना आपको 89। तो अगर 6750 यूनिट बेचता हूं तो इतनी बनाऊंगा भी, और इतनी बनाऊंगा तो हर एक यूनिट पे 89 रुपीज चार्ज करेंगे। अच्छा व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी इसलिए हमने इसको नील मान लिया। भैया तो बताओ, आ गया प्रॉफिट। $7,76,250। अच्छा ये तो कर लो 6750 मल्टीप्लाई बाई 89, आ गया 6,00,00750, 7,76,250। भाई अगर अगर आप 6750 इस प्राइस से बेचोगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा 1,75,500 का। आपको इतना प्रॉफिट होगा अगर आप इतना बेचोगे तो, ठीक है।
अगर आपका सेलिंग प्राइस ये है तो मान लो अगर आपका सेलिंग प्राइस वही रहता तो कितना प्रॉफिट होता? आपने अगले साल बेचा ना, ये अगले साल था ना, पहले आपने कितनी करी? आपने पहले कितना प्राइस था? पहले आपका 115 प्राइस था, उस पर आपने कितनी यूनिट बेच दी थी? उस पर आपने बेच दी थी 7500 यूनिट। सुनते ही है, पहले आपने पहले साल जब चालू हुआ तो आपने 115 रुपए प्राइस रखा, आपने इतनी यूनिट बेच दी। फिर आपने, नहीं यार 115 का रखा था, 124 था। वैसे तो ये उल्टा हो गया ये, बेवकूफ कहीं के। प्राइस ज्यादा होने से सेल यूनिट ज्यादा बढ़ रही है, और प्राइस कम करा तो सेल यूनिट कम हो गई, और वहां लिखा सेलिंग प्राइस इंक्रीज। कहां हुआ इंक्रीज भाई? ऐड लिखा था, ओह सॉरी, ऐड लिखा है मतलब पास्ट में चेंज हुआ होगा, और अब करंटली हमने ऐड का यूज करा है ना इधर। ऐड का मतलब होता है पास्ट में, मतलब कैलकुलेट द कंपनी स्टेटमेंट इफ इट हैड चेंज्ड, मतलब पास्ट में चेंज किया था 115, पर अब जाकर वो इंक्रीज हो गया 100। अच्छा, एक लाइन से, एक वर्ड से लाइन बदल जाती है भैया। पता है ये क्या हुआ? क्या कह रहा है ये? कह रहा अगर कंपनी ने पहले 115 रखा था, हैड चेंज 115, पर अब वो बढ़ाकर 124 कर दिया, तो कंपनी की नेट इनकम कितनी होगी इस साल? तो पहले कंपनी ने 124 रखा, 115 रखा, तो कंपनी इतना कमाई। अब कंपनी 124 रख रही है तो कंपनी इतना कमा रही है, इतना यूनिट बेच रही है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, करो सर इसका। टोटल सेल कितनी होगी? 7300 यूनिट, और हर एक यूनिट 124 की बिकेगी। ये टोटल सेल हो गई। 7500 मल्टीप्लाई 124, 7500 मल्टीप्लाई 124, ये आ गया 93,000। ठीक है जी, अब इसमें से माइनस करूंगा भाई टोटल कॉस्ट। अब टोटल में फिक्स तो है नहीं, क्या जीरो लिखूं? सीधा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा भाई? 7500 यूनिट और एट द रेट 89 रुपीज पर यूनिट। 7500 मल्टीप्लाई बाई 89, ये आ गया सर 6,63,500, और ये आ गया सर आपके प्रॉफिट। 750 नहीं है भैया, 7500 मल्टीप्लाई 124 है, 9,30,000 रुपए। अब 9,30,000 रुपए में से 6,67,500 माइनस करूंगा तो आएगा 2,62,000 रुपए। 2,62,000। भाई मुझे ना इस क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, पता क्या है? एक तो ये चीज समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन के अंदर, समझ क्या, कोई भी समझ नहीं पाएगा, अजीब सा ही बना दिया इन्होंने। तो कह रहा कंपनी कैलकुलेट इनकम, आपको कंपनी की इनकम बतानी है, ठीक है बता देंगे। इफ इट हैड चेंज द सेलिंग प्राइस, अगर उन्होंने सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है 115 रुपए का, मान लो ये है रिवाइज सिचुएशन, ये है हमारी रिवाइज सिचुएशन, मतलब अब इतना कर दिया रिवाइज। पहले कितना था? मतलब इतना कर दिया, 115 रुपए कर दिया, पहले 124 था, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाया घटाया? सर घटाया ना, ये बेवकूफ बढ़ा रहे कह रहे हैं। बताओ हालत देखो इनके स्टेटमेंट में, देखो क्या कह रहा है। अब मेरे को बताओ ये कैसे होगा यार? सही आप मेरे को बताओ, कितना गलत कर रहे हैं। प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, ये क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, अभी मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है इतना, ठीक है 2,62,500, जो कि मैंने निकाला। अगर आप देख रहे हो तो मैंने ये निकाला है 2,62,500, बिल्कुल सही है। और अगर मैं सेलिंग प्राइस को इतना कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कम आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन ही, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो ये कंट्रीब्यूशन ही मान लो, है ना। अब एक चीज अब बताओ, यहां पर क्या लिखा है बेवकूफों ने? प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन 7500 रुपए की यूनिट में आता है 2,62,500। अगर मेरा अभी कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। अगर मैं अपने सेलिंग प्राइस को इतना कर दूं तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इतना, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल सी दिख रहा है। अभी मैं इतना कमा रहा हूं 2,62,500, और अगर मैं प्राइस कर दूंगा कम, मतलब सेलिंग प्राइस को 115 कर दूं 124 से, तो इतना कमाऊंगा, तो मेरे इनकम डिक्रीज हो जाएगी, नेट इनकम कम हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां क्या लिखा? हैंस इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अरे इंक्रीज कहां कर रहे हो भाई? डिक्रीज कर रहे हो, इधर से इधर आया है आपका, प्रेजेंट से रिवाइज में हुआ है। पहली बात तो ये गलत है। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बढ़ाने से बेनिफिशियल नहीं हुआ, ड्यू टू रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन बाय 87,000, ये गलत है ना भाई। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यही तो मैं कंफ्यूज हो गया। करना क्या चाहता है? अब मुझे बताओ भाई, सेलिंग प्राइस बढ़ाया है घटाया है? अगर प्रेजेंट कंडीशन ये है और ये ऐसा करना चाहते हैं, रिवाइज का मतलब क्या होता है? ऐसा हम करना चाहते हैं,
अगर हमारा 124 का जो बिकता था उसको हम सेलिंग प्राइस को कम बेच दो, पता है गलती कहां हुई इनसे? गलती यहां पर हुई बेवकूफों से कि भाई तुम एक बार ये बताओ 124 से जब सेलिंग प्राइस कम करोगे तो यार यूनिट कम कैसे बिक रही है? ज्यादा बिकनी चाहिए। मैं अपना प्राइस कम कर रहा हूं तो लोग आएंगे ना खरीदने। ये प्राइस कम करके यूनिट को ही कम कर दे रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, पर यहां पर ये गलत है। इन्होंने यूनिट कम कर दी, मान लो चलो 115 पे इतनी ही सेल हुई मान लेते हैं, पर यहां गलत है भाई। यहां मैं इनको गलत कहूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज समझ नहीं पा रहा, आप समझ गए जो इसमें लिखा हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा कि हाँ मेरे तो समझ नहीं आई भाई ये वाली बात कि 124 से 115 पे आए तो सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ ना, इंक्रीज कैसे हो गया? अगर सेल प्राइस डिक्रीज होगा तो बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इससे कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। ये होनी चाहिए थी बात, मेरे हिसाब से भी यही है। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप अभी इतना कमा रहे हो, ये आपकी रिवाइज है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को इतना कर दूं तो इससे मेरा प्रॉफिट सर डिक्रीज हो जाएगा, है ना? प्रॉफिट डिक्रीज, तो आपको क्या लिखना है? 87,000 से डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि सर कि अगर सेलिंग प्राइस आपने डिक्रीज कर दिया तो प्रॉफिट भी, कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको लिखना है। इन्होंने गलत लिखा है सर यहाँ पर, हैंस द इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अरे साफ साफ दिख रहा है, यहां से यहां नहीं गए, यहां से यहां गए हैं। चलो मान लो पहले 115, चलो ये भी मान लेते हैं कि 115 से हम कमा रहे थे, इतना कंट्रीब्यूशन अब कमा रहे हैं और इतना अब कमा रहे हैं। सॉरी, मान लो अगर सेलिंग प्राइस 115, देखो इनकी बात मान लेते, चलो मान लो अगर सेलिंग प्राइस 115 कह रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारा पहले ये था अब हमने बढ़ा दिया। इंक्रीज का मतलब तो ये हुआ, साफ आंख फाड़ फाड़ के भी कोई बच्चा बता देगा कि 115 से 124 हुआ होगा तभी इंक्रीज है, और 124 से 115 होगा तो डिक्रीज है। तो अगर मान लो इनका सेलिंग प्राइस पहले 115 था, अब इन्होंने बढ़ा दिया 124, तो इनकम बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना। पहले 115 था तो इतना कंट्रीब्यूशन था, अब 124 में इतना है तो बढ़ गई ना, तो डिक्री, ये फिर ये गलत है। अगर ये कह रहे सेलिंग प्राइस 115 से 124 हो गया तो फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, इंक्रीज होगा। इनकी तो बात समझ नहीं आ रही, कह रहे सेलिंग प्राइस बढ़ गया है और कंट्रीब्यूशन घट गया है, बिल्कुल डिफरेंट। सही है जी, मेरी तरफ से ये गलत है। सिंपल कंडीशन ये होनी चाहिए थी, पहले ये सिचुएशन यहाँ ठीक लिखा है इन्होंने, प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ये है 124, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं, हम 124 हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर हम इसको कम कर दे, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दे, तो हमारा सेलिंग प्राइस डिक्रीज होने से कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर वर्ड इंक्रीज की जगह डिक्रीज करो सर, इसको गलत है, डिक्रीज आना चाहिए। एक तो ये बेवकूफ है कि भाई 124 पे आप 7500 यूनिट बेच रहे हो और प्राइस कम करने पे आपने यूनिट कम कर दी, तो यहां यूनिट बढ़ानी थी ना, 8000 करनी थी यहां पर, तब अच्छा लगता है। क्वेश्चन कैसा, आंसर खुद ही नहीं समझ में आ रहा उनको क्या देना है। आ जाओ यार अगला, मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया इन्होंने। पता है जो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, उसको एक्सप्लेन करने में और ज्यादा समय लग जाता है, फिर आपको चीजें बतानी पड़ती है कि स्टडी मैट यहाँ पर गलत है, क्योंकि हर कोई स्टडी मैट को गलत थोड़ा ना कहता है, पर कहीं कहीं पॉइंट पे वो गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर आप बिल्कुल उल्टा कर दिया, आप समझ रहे हैं। अगला वाला तो आप आसान है, अगला वाला आंसर क्यों देख रहे हैं? आंसर नहीं देखो यार, आंसर मजा नहीं आता। इन रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कॉम्पिटिशन होने के कारण सेलिंग प्राइस को और कम कर दिया गया, 115 से अब 105 कर दिया गया। ऐसे में कंपनी चाह रही है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 8,25,000 रुपए की, और वो चाह रहे हैं कि मैं अगले साल 20% रिटर्न कमाऊं, पर मैं 17,7500 यूनिट बेच दूंगा। जैसे कि उन्होंने ठीक कहा, सेलिंग प्राइस कम करने पे अब यूनिट बढ़ गई, ऑब्वियस है। अब देखो वो क्या कह रहा है, देखिए आपने सेलिंग प्राइस रख दिया 105, ठीक है ना, आप यूनिट सोल्ड करते हो 7500 यूनिट कर देते हो इसी प्राइस पर। आपने इन्वेस्टमेंट करी है 8,25,000 पे, और आप चाहते हो कि मैं 20% रिटर्न कराऊं। आप चाहते हो कि आपका रिटर्न कितना आना चाहिए? 20% आना चाहिए। तो बताओ आपको कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है, टारगेट कॉस्ट क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, इसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर दो, आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है भैया 105 रुपए, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखो 8,25,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे, जिसमें 20% में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं टोटल, पर यूनिट निकालना है तो 7500 से डिवाइड, क्योंकि इतने यूनिट आपने बेची, तो पर यूनिट के लिए 7500 से डिवाइड, तो आ जाएगा आपका टारगेट कॉस्ट। कर लो सर, 105 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, 8,25,000 रुपए
का 20% निकालेंगे, 8,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में बिन 20% कमाना चाहता हूँ, मतलब 1,65,000 रुपए कमाना चाहता हूँ मैं, 1,65,000 रुपए। 18 नहीं आएगा फिर वहां पर, 1,80,000 आएगा। देखो यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक, 9 लाख का 20%, 1,80,000, देखा ना, फंस गए ना यहाँ पर, 1,80,000 आएगा, 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 75। अब आया 24, पता नहीं कैसे कर दिया था मैंने। ठीक है सर, इधर देख लो, हो गया ठीक। वो 8,25,000 का 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मतलब टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ 1,65,000 रुपए, और डिवाइडेड बाई करना होगा 7500 पर यूनिट निकालने के लिए, मतलब 22 रुपए। आ गया भैया टारगेट कॉस्ट, बताओ कितना है। $83। इतने ही में बनाकर तैयार करना होगा। पहले आप 100 में बनाकर तैयार कर थे, आप इतने बनाकर तैयार करो, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन भी यहां पर हमने खत्म कर दिया, बताइए क्लियर। चलिए थी, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं। एक तो ये वाला बच गया क्वेश्चन, ये भी दो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, मैं इसको भी अभी करा सकता हूं, पर मैं ये चाह रहा हूं एक बार कि ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए ना, एक बार जो नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे एक बार उनको ट्राई करिए। देखिए मैं तो करा ही दूंगा, अब मेरे कराने से मेरी नॉलेज तो बढ़ रही है, पर आपकी थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ रही, आप सोच नहीं पा रहे, क्योंकि मैं आपको सोचने पे मजबूरी नहीं कर पा रहा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं इन डिटेल। तो मैं ये चाह रहा हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड करके रख दी है, मैं मतलब इसके आगे क्लास रिकॉर्ड करूंगा और 2 पार्ट में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, पर मैं चाह रहा हूं कि एक ही दिन में 2 क्लास अपलोड करने से अच्छा पहले आप एक बार ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, 8वें इलस्ट्रेशन और 9वां, और मैं इस 8वें 9वें इलस्ट्रेशन की वीडियो बनाकर और डाल दूंगा। वैसे तो मेरा पर्पस था 4 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराना, बट अभी मेरी ना 15 मिनट में एक लाइव क्लास है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, आज ही अपलोड हो जाएगी वो। ठीक है जी, चलिए ये 2 क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, चेक करिए कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है वो, आंसर मत देखिए। अगर आप आंसर देखेंगे तो फिर आप कभी अपनी सोच नहीं पाएंगे, अपनी थिंकिंग नहीं लगा पाएंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चन भी खत्म करा दूंगा 100%।